आपके चौधरी साहब, आपके जवाब सुन करके तो मुझे तो ये लगता है कि आप तो बिल्कुल कट्टर भाजपाई हैं। नहीं, भाजपाई नहीं हूँ मैं। आदमी देखता हूँ कि एक कांग्रेस कैंडिडेट को भी वोट दिया है, लेकिन कौन सा प्रतिनिधि जो बनने वाला है, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इनकी सोच है, किस तरह से इनकी प्लानिंग है, उसके हिसाब से वोट करते हैं। इसके तरह हिसाब से करते हैं। मैं कोई भाजपा का वो मेंबर नहीं हूँ। तो दांतारामगढ़ क्षेत्र की चुनावी चर्चा के बीच अब मैं पहुंच गया हूँ एक ढाणी में। ये दांता से करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। आप ये मानोगे कि आपको लगेगा कि ढाणी के अंदर कौन मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक साइंटिस्ट मिले हैं, एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने 1952 से आज तक के सारे चुनाव देखे हैं। आप हैं लक्ष्मी नारायण जी चौधरी। तो चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और हमें ये बताइए कि आपने 1952 से आपने इतने चुनाव देखे हैं, तो आज चुनाव के अंदर जो वोट देते हैं तो उनमें जाति प्रमुख हो गई, तो क्या शुरू से ही ऐसा है? शुरू से ऐसा नहीं था। शुरू से वो सिद्धांत के हिसाब से, पार्टी या मान लो कैंडिडेट के हिसाब से देखते थे कि कैंडिडेट जो है वो कैसा है, वो हमारी सेवा करने वाला है। लेकिन फिर भी उनमें वो तोल के करते थे कि भाई ये अच्छा है। जाति का कोई मामूली असर होगा, लेकिन दिखाई नहीं देता था, इतना ही असर था जाति का। मतलब आप मानते हैं कि भाई आज जाति के आधार पे आज ज्यादा वोटिंग हो रही है? हाँ, जाति के आधार पे आजकल जाति और धर्म के आधार पे ज्यादा वोट करना चाहते हैं, जाति के आधार पे ज्यादा है। तो आपके क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ 3 बार यहाँ आपके पास में दांता के ठाकुर साहब मदन सिंह जी खड़े हुए थे, तो आपका तो उनके साथ काफी नजदीकी रिश्ता रहा होगा, तो उनके बारे में भी कुछ संक्षिप्त में बताएंगे? देखिए, ये ठाकुर मदन सिंह दांता जो थे, वो ठाकुर जो थे जन्म से थे, लेकिन कर्म से वो योगी थे, समाज सेवी और देशभक्त, बड़े देशभक्त थे। समर्पित आदमी थे वो। पब्लिक के लोगों दुख दर्द के लिए जो भी काम था निस्वार्थ करते थे, और अपने लिए नहीं, पब्लिक के लिए करते थे। उनका बहुत आदर था। तो इसीलिए वो 3 बार यहाँ पे जीते? हाँ, उनका जीतने का यही था। कोई पैसा धन और कोई वो नहीं था, प्रलोभन किसी तरह का नहीं था। उनका एकदम उनका ये था कि लोगों का ही प्रेम था, जिनकी वजह से वो बार बार बने 3 दफा। तो चौधरी साहब, अभी देश के अंदर 2 पार्टियां प्रमुख है ज्यादातर। अपने राजस्थान के अंदर तो सीधा मुकाबला ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होता है, तो इन दोनों पार्टियों में से आप किसको पसंद करते हैं? देखिए, कांग्रेस जो थी वो जो 67 के बाद में तो कांग्रेस बदली गई। 66-67 के बाद में कांग्रेस वाले, कांग्रेसी ज्यादातर कहते हैं कि साहब कांग्रेस तो गरीबों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो इन्होंने आपको तो अनुभव है क्योंकि आप साइंटिस्ट तो रहे ही हैं, साथ में मैं देख रहा हूँ आपका यहाँ लंबा चौड़ा खेत है, आप आज भी किसानी करवाते हैं। पहले आपके पिताजी भी यहाँ पे इस क्षेत्र के पटेल रहे हैं, और जाहिर है कि वो किसानों से जुड़े रहे। तो इन्होंने क्या ऐसा बेहतरी के लिए कोई किया है, या किसानों के लिए भी कोई गलत नीतियां रही है इनकी? बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। तो सारा कुछ जो भी किया, चमचागिरी में जो बन गया वो खाओ। तो आज भी राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं साहब हम तो गरीबों की पार्टी है और किसानों की पार्टी है। कोई जमाना था 60 ये जो 55-56-60 के आसपास में, खेत में किसान खेजड़ी नहीं काट सकता था, खेत में झूंफा नहीं बांधने देते थे ये लोग। और बाद में जब ये हुआ, ये सन 63 के आसपास में, तो 20-20 किलो अनाज को लोग नहीं ले जाने देते थे। मैंने देखा है, बसों से सीकर में घुसते टाइम लोगों से बस उतार लेते थे, और ये पुलिस वाले छोड़ते थोड़े ही थे। और ये कानून बना रखा था इन्होंने, लेवी लेंगे, लेवी लेंगे। लेवी काय का लेवी लेंगे? इन्होंने जितना तंग किया, उनको मेरे ख्याल से अंग्रेजों ने नहीं किया होगा उतना तंग। तो ये जो कांग्रेस के लोगों ने पब्लिक को तंग किया, और ये नीचे वालों को किया, बड़े वालों को नहीं किया। बड़े वालों को तो खुली छूट दी इन्होंने। तो आपके हिसाब से कांग्रेस ने मतलब ऐसी नीतियां बनाई कि किसान को इन्होंने तंग ही किया है? अभी अभी जैसे इन्होंने ये पीछे राहुल ने घोषणा करी थी विधानसभा चुनाव में कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी कर दी जाएगी, और उसके बारे में भी आपका कोई अनुभव? क्योंकि आपके आसपास जितने भी किसान हैं उन्होंने बैंकों से लोन ले रखे होंगे, तो उनको कोई रिलीफ मिली है क्या? उसमें रिलीफ काय का मिला है? वो तो जो नहीं देने वाले थे उनका है। किसी किसान ने 2-2, 4-4 खाते बनवा लिए, उन्होंने माफ करवा लिए। और कुछ जो है ना, ये सारा गफलाबाजी है, इसमें कोई लेने देने वाली बात नहीं है, और न कोई किसान का फायदा इससे होने वाला है। किसान का फायदा यदि किसी को करना है
तो डायरेक्ट ट्रांसफर का जो मोदी ने जो डायरेक्ट ट्रांसफर करने की जो नीति है, ये नीति सही है। ये कोई को वो थोड़ा ही है। 72,000 देने से पहले जवाहर योजना से लोगों ने काम करना बंद कर दिया, फिर मनरेगा में आने के बाद में तो लोग काम करते ही नहीं, निठुल्लू हो गए। खेती के लिए आदमी मिलता ही नहीं मजदूर, और मिलता है तो काम नहीं करता। तो आपके हिसाब से जो मनरेगा है और अब जो ये मनरेगा के बाद में ये जब ये 12,000 वाली जो योजना राहुल जी बता रहे हैं, तो ये एक देश में निठल्लों की फौज खड़ी करेगी? देखिए, इससे दो चीज होंगी। एक तो देश को लोगों की मानसिकता निठल्लू बनाएगी, और दूसरी ये बनाएगी, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये तो मिडिल क्लास के और जो सक्षम है उनसे आएगा, और ये नीचे से नहीं, उनके भी आएगा। हर आदमी पे प्रेशर उसी का पड़ेगा। तो अभी सेम पित्रोदा ने बोला है कि ये जो 12,000 रुपए बांटेंगे वो मिडिल क्लास से लेकर के उनसे वसूल करके बांटेंगे। देखिए, मिडिल क्लास तो फंसेगा, वो पिसेगा ही पिसेगा, लेकिन लोअर क्लास भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि हर चीज महंगी होगी, हर चीज पर टैक्स लगेगा। वो आएगा कहाँ से? वो तो हर आदमी को, देखिए, गरीब को भी लगेगा, और डायरेक्ट टैक्स मिडिल क्लास को देना पड़ेगा, लेकिन बाकी असर सब पे पड़ेगा, ये नहीं है कि नहीं पड़ेगा। श्याम पित्रोदा से जब वो आया था, पहले ये सीडोट लेके आया था, तब मैं मिला चुका हूँ। उसकी भी मेरे को ऑफर थी कि आप आके ज्वाइन करो। मैंने कहा नहीं। उसने ये क्रांति लाई, वो अच्छी बात है, लेकिन श्याम पित्रोदा इज ए बिजनेसमैन। ही सीज ऑल दी थिंग्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम बिजनेस। तो मतलब वो कांग्रेस दिखाती योजना को ऐसे कि ये जनहित की है, लेकिन करती बिजनेस है। बिजनेस करती है दिखाने के लिए, दिखाने के और खाने के दांत अलग हैं यहाँ। तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सर कांग्रेसी और ये विपक्षी दल जितने भी हैं, कम्युनिस्ट ले लो, ये सब कहते हैं जी भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीति करती है, सांप्रदायिक फैला करके। आप साइंटिस्ट हैं, आप तो इन संप्रदाय में, जातिवाद में आप भरोसा नहीं रखते, तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये तो जो है ना, स्वार्थ के लिए कह रहे हैं कि सांप्रदायिक है। आरएसएस के लोग निस्वार्थ, देखिए, जब भी कोई कैलेमिटी या कोई प्रॉब्लम आती है, भूखे प्यासे काम करते हैं, किसी पे आश्रित नहीं रहते, और कोई भी काम स्वार्थ से नहीं करते, वो देश सेवा के लिए करते हैं। और आप क्या चाहते हैं कि भाई अगली बार प्रधानमंत्री मोदी जी बने? बिल्कुल, मोदी बनेगा तो देश प्रोग्रेस करेगा, और वो होगा तो वही जो है ना घोष। मोदी जी के लिए तो कांग्रेस ने प्रचारित कर रहा है कि साहब ये तो फेंकू है, जुमले फेंकते हैं, आप कह रहे हैं कि वो प्रोग्रेस करा, तो इन जुमलों से कैसे प्रोग्रेस होगी? नहीं, जुमले नहीं है। देखिए, कितनी योजनाएं बनाई है, उनको बताना तो जरूरी है, तो बता रहा है। अब ग्राउंड पे आना में टाइम लगेगा। इतने बड़े देश में ये आप जो है ना, ये कोई जादू नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाई और सारी प्रोग्रेस कर दी। नहीं, सिस्टम के हिसाब से प्लानिंग है, आगे चल रहा है हर चीज। देखिए, आपका गैस का चूल्हा है, बिजली, मैं खुद के लिए बिजली के लिए अभी 12 महीने पहले मांगा था, तब बोले थे साहब 40,000 रुपए देंगे, 500 रुपए में कनेक्शन कर गए। मेरे नहीं, सैकड़ों कनेक्शन कर गए, पूरे 24 घंटे बिजली रहती है। यदि मान लीजिए किसी वजह से यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं देश के लिए, तो आप एक साइंटिस्ट रहे हैं, तो देश की विज्ञान के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में क्या मतलब रहेगी? अपने चेलों के, अपने जो चमचागिरी का जो एक चक्रव्यूह बना रखा है, वो उसी को अंधा बांटे रेवड़ी अपने कोई दे चलेगा, इनसे कुछ नहीं होगा। आपके चौधरी साहब, आपके जवाब सुन करके तो मुझे तो ये लगता है कि आप तो बिल्कुल कट्टर भाजपाई हैं। नहीं, भाजपाई नहीं हूँ मैं। आदमी देखता हूँ कि कौन सा कैंडिडेट और पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन करने वाला है, आदमी कैसे करेगा। अभी मैंने एक कांग्रेस कैंडिडेट को भी वोट दिया है, लेकिन ये नहीं है। लेकिन कौन सा प्रतिनिधि जो बनने वाला है, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इनकी सोच है, किस तरह से इनकी प्लानिंग है, उसके हिसाब से वोट करते हैं, इसके तरह हिसाब से करते हैं। मैं कोई भाजपा का वो मेंबर नहीं हूँ। आरएसएस से आप जुड़े, या आरएसएस को कभी आपने नजदीक से भी देखा है? नहीं, मैंने जुड़ा नहीं हूँ, मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन नजदीक से बहुत क्लोजली मैंने देखा है। इनके लोगों का काम देखता रहता हूँ, और इनके जो है, ये इनके विचारधारा, इनका कार्य और ये सब इनकी वो देखता हूँ, तो दे आर रियली डूइंग फॉर द नेशन।
नॉट फॉर देमसेल्व्स। स्वार्थ ही नहीं है। तो आज हमने एक ढाणी के अंदर एक साइंटिस्ट से बात की जो खासकर किसी पार्टी से नहीं जुड़े, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। और पिछले अभी विधानसभा में चुनाव हुए थे तो आपने कांग्रेस को भी वोट दिया था, लेकिन अब ये देश को मजबूत करने के लिए, चूंकि साइंटिस्ट है, आपको पता है कि देश किस तरह मजबूत होगा, साइंस में ये जितने भी टेक्नोलॉजी है वो किस तरह से मजबूत होगी, किन के हाथों में कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो मजबूत होगी। तो विधानसभा में कांग्रेस को वोट देने वाले ये शख्स लक्ष्मी नारायण जी चौधरी अब लोकसभा के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है, कौन प्रधानमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम फिर आपको कोई इसी तरह के शख्सियत से रूबरू करवाएंगे। तब तक जुड़े रहे। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि नई वीडियो की आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।